नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे और आज हम लोगों का लाइट में सिक्स्थ पार्ट होने वाला और फिजिक्स में हम लोगों का 22nd। ठीक है। और हम लोगों ने मिरर पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लिया है और आज हम लोग 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन अपने में यूनिक होगा और पूरा का पूरा आपको मैंने मिक्स कर दिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स और जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं सर, वो सारा प्रॉब्लम मैंने उस टाइप के ले लिए हैं, एनसीईआरटी के भी ले लिए हैं, एग्जाम्पलर के भी ले लिए हैं। और जैसे कि प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन बनाएंगे सर, जब आप आज का सेशन कंप्लीट कर लेंगे, देखिए केवल आज का सेशन ही नहीं, जब तक हमने लाइट चैप्टर को स्टार्ट किया था कॉनकेव से कॉन्वेक्स हमने जो पढ़ा उसको अगर आप नहीं क्लियर किए होंगे तो देखिए आज का लेक्चर ही आपसे नहीं बनेगा। दूसरी बात, आप किसी एग्ज़ाम की जब क्वेश्चन को उठाएंगे तो वो भी नहीं बनेगा। मतलब जैसे कि मैं आपको एक एक सीढ़ी पे लेकर चलते गया हूँ सर, यहाँ तक मैं आपको पहुँचा दिया हूँ। तो कैसे मैंने एक एक चीज़ पहले थ्योरी पे काम किया, सिस्टमेटिक वे में काम किया, फिर मैंने आपको चीज़ों को समझाया, फिर प्रैक्टिकली एनालिसिस करके मैंने दिखाया। तो जो बंदा को साइंस या फिर फिजिक्स कुछ भी नहीं आता था उसको भी मैंने लेकर चला साथ में, और जिसको बहुत कुछ आता था उसको भी मैंने लेकर चला। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स और दसों के दसों एक यूनिक वे में हम लोग करेंगे कंप्लीट। और भाई आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, फोकस स्टडी विद अभी टेलीग्राम में बना हुआ है। दूसरी बात, जो पीडीएफ को लेकर के परेशान है, देखिए पीडीएफ आपको कब देनी है, मुझे कब नहीं देनी है हमें पता है। एक तो आप ये चीज़ को क्लियर करके रखिए कि देखिए जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं वो फिज़िक्स या फिर कह ले तो साइंस, अगर आप इसमें कंटेंट के भरोसे चीज़ें कर रहे हैं, आप एलपी टेक्नीशियन जेई का पेपर देने वाले हैं, तो भाई याद रखिए एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने वाला है इस बार। और कट थ्रू कंपटीशन होगा तो पेपर का लेवल एकदम भयानक टाइप से सेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा सर? क्योंकि आपको चयन नहीं करना है रेलवे को, आपको छांटना है। और आप जाकर के अभी का पेपर देखिए, ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, और ख़ास करके लाइट का देखिए किस तरह से वेटेज रखा गया, इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज रखा गया। तो सर देखिए समझना तो पड़ेगा ही। अगर आप देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैं एक लाइन पे कह दूं तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये परेशान मत होइए, कंटेंट आपको मैं सेंड कर दूंगा, पीडीएफ में दूंगा, लेकिन थोड़ा वेट करिए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को पढ़िए। और अगर आप खुद से कंटेंट बना सकते हैं तो फिर बनाइए, और ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो कंटेंट मिल जाएगी भाई, आप एक्टिव रहिएगा यहाँ पर। और दूसरी बात, चैनल पे भी एक्टिव रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा देते ही रहता हूँ। और इस ग्रुप में आपको बहुत सारा फ़ायदा है कि मैं कुछ भी हुआ अपडेट दे देता हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं अपडेट कर देता हूँ। तो मस्ट है ये ज्वाइन करना आपको। और सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। तो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, दमदार लेक्चर होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, आज हम लोग मिरर का केवल न्यूमेरिकल करने वाले, ठीक है? न्यूमेरिकल, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। मैंने प्लेन मिरर भी नहीं लिया आज, केवल कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और सब मिसलिनियस मैंने कर दिया। जिसका मैग्नीफिकेशन पावर भी मैंने आपसे पूछा है, हाइट ऑफ इमेज भी लिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिया है, इमेज डिस्टेंस पूछ लिया है, नेचर पूछ लिया है। मतलब कि आपको कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ा हूँ। मतलब अगर आपने जैसे जैसे मैंने चीज़ों को पढ़ाया, अगर हर एक क्लास आपने अटेंड की है तो आज का क्लास बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, कि कंटेंट क्वालिटी, देखिए जब तक आप कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तब तो आपको लगेगा भी नहीं कि वाकई वर्थ है या नहीं मेरे लिए कंटेंट, ठीक है? अदरवाइज सब कुछ आपको लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी चलिए पहले तो हम लोग रिकॉल करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम रिकॉल नहीं करवाएंगे आपको तो कई नए स्टूडेंट्स भी होंगे और कई पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब कल वाले जो देख लिए हो, थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करवा दूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी का यूज होगा सर। और इस पे जो मैं अभी देखिए जो लिख करके रखा हूँ ताकि आपका टाइम कम लूँ, तो इस पे जितना आपका कमांड होगा सर न्यूमेरिकल उतना फास्ट बनेगा, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन मैं चलिए पहले फास्ट वे में पहले रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को हिंदी में मैं लिख दूँ, ठीक है? अवतल दर्पण, ठीक है? हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ये क्या है? आपका अवतल दर्पण है। अब चलिए इमेज फॉर्मेशन पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? 6 पोजीशन था हमारा। एक तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑफ सेंटर, सेंटर, सेंटर और फोकस के बीच, फोकस और पोल के बीच। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस में। अगर हम फोकस में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी में। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? सेंटर में। क्लियर है इतना? अब आइए, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखते थे तो इमेज हमारी कहाँ बनती थी? तो इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनती है? फोकस में। सेंटर की इमेज कहाँ बनती है? सेंटर में। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी।
अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, तो सेंटर की इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे। फोकस की इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में, मतलब सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। क्लियर हो गया। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते तो इमेज कहाँ बनती थी आपकी, बिहाइंड द मिरर। ये क्लियर हो गया। अब हमें ये बताइए कि जो हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर में, क्या कॉनकेव मिरर में हम लोग रियल इमेज की फॉर्मेशन कर सकते थे। रियल इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक इमेज या फिर वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो हमें पता है कि कॉनकेव में हम रियल इमेज का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, वर्चुअल यानी कि आभासी, आभासी बोले या तो फिर आप बोल सकते हैं काल्पनिक। और काल्पनिक चीज़ें हमें क्या समझ में आती है, सीधी समझ में आती है। यानी कि हमें कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज में मिलेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब में मिलेगा। और अगर आभासी मिल रही है यानी कि वो इमेज कैसी होगी, सीधी होगी, यानी कि इरेक्ट होगी। दूसरी बात, कॉनकेव मिरर में हमें कैसा इमेज मिलता है, तो रियल इमेज भी मिलता है। रियल इमेज मिलना मतलब रियल चीज़ें हमें कैसी लगती है, इन्वर्टेड। मतलब हमें जो कॉनकेव मिरर में एक तो काल्पनिक मिलेगी, काल्पनिक मिल रही है यानी कि वो इमेज कैसी होगी, सीधी होगी। और दूसरी हमें इमेज रियल भी मिलती है, वास्तविक भी मिलती है। वास्तविक मिल रही है मतलब वो कैसी होगी, उल्टा होगा। अब बताइए साइज, साइज हमें कैसा मिलता है, इक्वल साइज का भी मिलता है इमेज, यानी कि बराबर, हिंदी में इसको कहेंगे। ठीक है। सेकंड, हमें लार्ज इमेज भी बनती है हमारी। लार्ज को हिंदी में क्या कहेंगे, बड़ा। मैं हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट कर दे रहे हैं हिंदी वाले। और हमें स्मॉल इमेज भी मिलता है, यानी कि छोटा इमेज भी मिलता है। ठीक है। देखिए, इन्फिनिटी में जब थे तो इमेज फोकस में बन रहा था पॉइंट साइज एकदम स्मॉल। इन्फिनिटी और सेंटर में तो फिर सेंटर और फोकस में हमारा इमेज बना लेकिन थोड़ा सा छोटा, यानी कि इमेज मैंने बता दिया स्मॉल बना। उसके बाद इमेज कहाँ बन रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी, यानी कि उल्टी। और उल्टी चीज़ें हमें कैसे लगती है, आभासी, काल्पनिक। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया और छोटा इमेज मैंने आपको प्रूव कर दिया। अब आइए, हमने जब सेंटर पे खड़ा हुआ या फिर आपको सेंटर पे खड़े किए या ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखे तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर पे ही बनी। ठीक है। उसके बाद ये इमेज सेंटर पे तो बनी, और लेकिन जो बनी कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी। ठीक है। उल्टा इमेज बना और एकदम इक्वल साइज का बना, तो इक्वल साइज भी प्रूव हो गया। ठीक। अब हम सेंटर और फोकस के बीच में आए या फिर हम फोकस पे गए तो हमारी इमेज क्या हुई, मिरर से दूर बनी, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में या फिर इन्फिनिटी पे बनी। और ये कहाँ बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी, यानी कि उल्टी तो बनी। साथ के साथ ये जो इमेज बन रही है ये कैसी इमेज बन रही थी, उल्टी, यानी क्या होती है, रियल होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टी इमेज क्या होती है, हाँ बिल्कुल रियल होती है। तो मैंने रियल आपको प्रूव कर दिया। उसके बाद ये जो इमेज बन रही थी कैसी बन रही थी, बड़ा बन रहा था, लार्ज बन रहा। तो चलिए ये भी प्रूव हो गया। अब एक चीज़ बस बचा हुआ आपका, क्या, वर्चुअल इमेज। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो हमारी इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। और जो बिहाइंड द मिरर बनी वो कहाँ बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी थी। वो कैसी थी, तो सीधी थी, सीधा, यानी कि वो कैसा हो गया, काल्पनिक। प्रूव हो गया ये। अब आइए, ये आपका क्या है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं सर, फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल और सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। साइन कन्वेंशन क्या करते थे, पोल से हम लोग डिसाइड करते थे इसके लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव, और इसके राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। अब हमें ये बताइए यू क्या होगा, यू क्या होता है, हमेशा ही नेगेटिव होता है, कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो। अब भी क्या बताता है सर, कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। ठीक है। यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो भी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव कब होती है, केवल एक केस था जब आप फोकस और पोल के बीच में खड़े थे तो आपकी इमेज इस साइड बनी थी। बाकी सारी इमेज आपकी क्या बनती है, पोल के लेफ्ट साइड बनती है। ये सब हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, ये मैं आपको बस रिकॉल कराया। ये हो गया पूरा कनकेव मिरर खत्म। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के पास। देखिए, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात कर ले तो हम कॉन्वेक्स मिरर में क्या करते थे, या तो इन्फिनिटी में खड़े होते हैं या फिर इन्फिनिटी या पोल के बीच में खड़े होते हैं। अगर हम इन्फिनिटी पे खड़े होते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। और इन्फिनिटी और पोल के बीच में खड़े होंगे तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। क्लियर हो गया। दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है उसकी नेचर कैसी होती है, तो आभासी होती है। अच्छा, आभासी चीज़ें हमें कैसी लगती है, तो सीधी लगती है। और दूसरी बात, जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये आभासी क्यों बनता था, क्योंकि जो भी लाइट आती है, ये कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, अच्छा मैं उत्तल दर्पण इसको लिख दूँ हिंदी में, उत्तल दर्पण है ये आपकी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया यहाँ लिखना कि कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर को हिंदी में क्या लिखेंगे, अपसारी, अपसारी दर्पण। ठीक है। तो ये क्या हो जाता था, ये डाइवर्ज कर जाता था तो हम इसे क्या किए थे, ज़बरदस्ती मिलाते थे। और ज़बरदस्ती यानी कि एक काल्पनिक
रूप से हम इसे मिलाते थे तो इमेज कैसी बनती थी, काल्पनिक, और काल्पनिक चीज़ें हमें सीधी लगती थी। एक चीज़ यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कौन सी हम कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। कन्वर्जिंग मिरर मतलब अभिसारी, अभिसारी दर्पण, ठीक है। कन्वर्जिंग क्या करता है, लाइट को इकट्ठा करता है, और अपसारी क्या करता है, लाइट को फैलाता है। ये सब क्लियर हो गया। दूसरी बात, पोल और फोकस के बीच में फोकल लेंथ होता है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये क्या आपकी पोल है, पोल से राइट साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, तो आपको राइट साइड में ही बनेगी। यानी कि जो हमें इमेज मिलती कहाँ, पोल और फोकस के बीच में, देखिए पोल और फोकस के बीच में या फिर फोकस में, यानी कि पोल के राइट साइड में, तो इमेज हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ भाई, ताकि अब मेन आज हमारा जो सेशन है उस पर हम आ सके। मैग्नीफिकेशन पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इमेज सीधी बनेगी और सीधी चीज़ें हमें वर्चुअल लगती है। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन पावर बताता है कि इमेज उल्टी बनी है, उल्टी चीज़ें हमें कैसे लगती है, रियल लगती है। मैग्नीफिकेशन पावर 1 इक्वल्स टू क्या है कि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या है, इक्वल है, यानी कि वस्तु की जो आकार है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगी। लेस देन 1 ये बताता है कि जो मैग्नीफाई किया गया है, यानी कि जो वस्तु की जो साइज है और जो इमेज की साइज होगी, ठीक, तो वस्तु की साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी, इमेज की साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। एम ग्रेटर देन, उल्टा मैंने बोल दिया, एम ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नीफाई हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी आपकी इमेज मिलेगी देखने को। और लेस देन 1 में क्या होगा, जो इमेज बनेगी, जैसे कि ये आप हैं, ठीक है, आपकी जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, और यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ये आप खड़े तो आपकी इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। क्लियर हो गया भाई, इसको हम जल्दी से रिकॉल करवा दिए हैं आपको, यहाँ डिटेल नहीं समझाया, जिनको नहीं समझ में आया है आप पहले की वीडियो देखिए, कल की वीडियो देखिए, तभी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, हमें मेन तो हमारा ये क्लास था ताकि जो लोग रेगुलर थे उनको मैं रिवाइज करवा सकूँ। चलिए, पहला सवाल क्या बोला जा रहा है, देखिए पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। कोई गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या दी गई है, 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन देखिए गलती करने की काफ़ी चांसेस है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोला गया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी कि कोई गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको दे दी गई है, यानी आर की वैल्यू दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके मिरर के ऊपर में, मतलब कि वो मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है, या फिर वो आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, या फिर वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, आपका स्फेरिकल मिरर, यानी कि यहाँ पर स्फेरिकल मिरर मतलब आपका गोलीय दर्पण की बात की गई है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इसलिए आर की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव ना तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं अभी, ठीक। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिख दिया है स्फेरिकल मिरर। अगर यहाँ लिख देता कॉनकेव मिरर तब हम सोचते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है आपका, ये हो गया कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण, तब आर की वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। या फिर अगर यहाँ लिख देता आपका कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, तो आपका ये जो हो गया आपका ये सेंटर, यानी कि ये हो गया रेडियस, तब ये आपका क्या हो जाता है, आर पॉजिटिव हम लेते हैं। लेकिन यहाँ स्फेरिकल मिरर है तो हम आर की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे। हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की फॉर्मूला क्या होती है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, यानी 20/2, यानी क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए मज़ा, यहाँ पर ऑप्शन 10 सेंटीमीटर है, टिक करके आ जाइएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं। ऑप्शन सी देखिए बोथ, तो यहाँ बोथ में भी टिक करके आइएगा तो ही सही होगा, क्योंकि -10 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है गोल स्फेरिकल मिरर, यहाँ लिखा है क्या, गोलीय दर्पण, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपका यहाँ आर की वैल्यू यहाँ आर की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पॉजिटिव लिए ये पॉजिटिव ही होगा। क्यों क्यों जरूरी नहीं है, यहाँ तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर लिखा है, अगर ये तो हो सकता है आपका क्या, ये आपका कॉनकेव मिरर, कहाँ गया ये आपका कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन में अगर दोनों दिया गया है बोथ, तो बोथ टिक करके आइएगा। अगर केवल आपका रहता 10 -10, यहाँ कोई वैल्यू रहती है 20 और इधर नन, तब आप 10 सेंटीमीटर टिक करके आएंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल पे, अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल रहा है आपसे कि
कोई दर्पण है, उत्तल दर्पण है वो, ठीक, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 32 सेंटीमीटर, ठीक, और उसकी फोकस दूरी आपसे पूछी गई है। तो सिंपल सी बात है भाई, कॉन्वेक्स मिरर आपको यहाँ दे दिया गया है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा आपका, ये यानी कि उत्तल दर्पण ये हो गया। यहाँ पे आपकी आर, ये आपकी क्या सेंटर है, तो पोल से सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, आर। ये सब हम कल बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। तो चलिए सीधा आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। और आर की वैल्यू कितनी दी गई है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया, फाइंड दी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 32/2, कैसे, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आर बटे 2, यानी कि r/2 होता है। तो +16, और 16 आएगा ही पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि पोल से ये जो फोकस होता है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और ये किधर है आपका, पोल के राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। तो +16 इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। इजी सवाल था ये। 79 सवाल में आइए, अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए यहाँ आपको मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ एग्जामिनेशन में, यहाँ मैंने अब ऑप्शन नहीं लिया हूँ, ठीक है, ताकि आप कैलकुलेट करना सीखें। और एग्जामिनेशन में ऑप्शन रहेगा तो आप बड़े ही आराम से निकाल लीजिएगा। वो मैं करवाऊँगा आगे, जब प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, वो भी मैं करवाऊँगा, बताऊँगा कि आप ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि आपके पास एक आइडिया हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए, एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। क्वेश्चन क्या बोला है सर, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। कोई वस्तु है और ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण से वो कितनी दूरी पर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। और इससे जो अवतल दर्पण से क्या हुआ, जो इमेज बनी है वो 3 गुना आवर्धित इमेज बनी है। और वो कैसी बनी है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनी है। तो आपसे पूछा गया है कि जो प्रतिबिंब बनी है 3 गुना आवर्धित रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनी है वो कितनी दूरी पर बनी है आपके दर्पण से, ठीक है, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में, इसका रे डायग्राम बना करके एकदम। अब आराम से चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट मैंने अभी कर दिया क्योंकि वो सब चीज़ें इजी थी और बहुत अच्छे से हमने समझ रखा था, इसीलिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम आपको समझाते हैं। देखिए बोला गया है कोई वस्तु अवतल दर्पण से। तो चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो एक आपका ये हो गया अवतल दर्पण। एक एक चीज़ हम रे डायग्राम से आपको समझाएंगे सर, ऐसा कुछ नहीं कि हम उड़ा करके निकाल देंगे। 2 क्वेश्चन उड़ाए नहीं है, वो तो बहुत ईजी सवाल था, तो हमने आपको, हालांकि फिर भी उसमें हम आपको बहुत समझा दी। ये क्या होगा फोकस, और ये क्या होगा आपका सेंटर, और ये क्या हो गया आपका -इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। क्वेश्चन ये बोला गया कोई वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसने 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित की है। मतलब इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका देखिए मतलब क्या है, यहाँ लिखा गया है कि कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि मैग्नीफिकेशन पावर की बात हो जा रही है। और इसकी वैल्यू आपको कितना दी गई, 3 गुना, यानी कि 3 दी गई है। तो इसने 3 गुना मैग्नीफाई कर दिया, मतलब ये आपकी जो इमेज ऑब्जेक्ट आप खड़े हुए थे, आपको जो लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, इसको क्या किया गया है, जब आप अवतल दर्पण पे, जो इस अवतल दर्पण थी जिसकी आवर्धन क्षमता कितनी दी हुई है, 3, मतलब इसको 3 गुना आपका जो इमेज बना करके दिखाया है, मतलब आप इस प्रकार से इतने बड़े दिखे 15 सेंटीमीटर के, समझे, इसका मतलब ये है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब ये प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, ये मुझे बताइए। तो देखिए क्वेश्चन ही आपको सब कुछ बोल रहा है, आपको यहीं से निकालना होगा। क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड, ठीक है, मैंने लिख दिया 3 times मैग्नीफाइड ऑफ, देखिए ये आपको क्या बोल रहा है, रियल इमेज। यहाँ क्वेश्चन देखिए वास्तविक प्रतिबिंब। अब मुझे ये बताइए, जो रियल चीज़ें होती है वो आपको कैसी लगती है, क्या कैसी लगती है, उल्टी लगती है। इन उल्टी को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। और रियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। यानी क्वेश्चन में आपको दे दिया है कैसा इमेज बना है, 3 गुना जो आवर्धित, यानी कि 3 times मैग्नीफाइड जो बनी है इमेज, यानी कि प्रतिबिंब कैसी बनी है, वो रियल बनी है, वास्तविक बनी है। तो हमें पता है रियल चीज़ें कैसी लगती है, उल्टी लगती है, यानी कि इन्वर्टेड लगती है, ठीक है। उल्टी चीज़ें में कैसी लगती है, रियल लगती है। तो जो उल्टा आपका इमेज कैसा बन रहा, उल्टा बन रहा। उल्टा मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको रिकॉल भी कराया था, प्लस माइनस। प्लस क्या बोलता है, सीधा,
और माइनस क्या बोलता है उल्टा, यानी आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है m इक्वल्स टू -3, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। अब ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए सर पढ़ करके, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है यहाँ से, ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्ट जो है आप इसके यहाँ पे कहीं भी 10 सेंटीमीटर पे खड़े होंगे, ठीक है। अब एग्जैक्ट कहाँ 10 सेंटीमीटर होगा ये तो आपको नहीं पता हो सकता है, क्योंकि आपके पास ना तो ये डिस्टेंस पता है पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस, ना ही आपको रेडियस पता है, ठीक। आपसे पूछा क्या गया, वेयर इज़ अ इमेज लोकेटेड, यानी कि जो इमेज बनेगी वो इमेज की डिस्टेंस पूछा गया, यानी कि आपसे भी की वैल्यू पूछी गई। तो हमने पढ़ा है मैग्नीफिकेशन पावर इक्वल्स टू m इक्वल्स टू -v/u। m की वैल्यू कितनी दी गई है -3, ठीक है सर। हमें भी निकालनी है, -v एज इट इज़ रखें। अब u की वैल्यू आपसे दे दी गई है, कहाँ आपको जो आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। देखिए कोई वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो हमें ये बताइए u की वैल्यू आप कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप हमेशा, आपको पता ही है कि u की वैल्यू हमेशा क्या होती है माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड ही हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये आपका क्या हो जाएगा -10, ठीक। तो माइनस माइनस कट गया तो v की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई है v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो ये रे डायग्राम का आपका जो बनेगा, अब देखिए ये रे डायग्राम आप इससे क्या समझ रहे हैं, भी क्या बोल रहा है इमेज की डिस्टेंस कहाँ 30 सेंटीमीटर में, ठीक। और माइनस माइनस क्या बोल रहा है, ये पोल है और इधर आपका क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव। मतलब इमेज आपकी कहाँ बन रही है, इस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, ठीक है। समझ में आ गया। यानी इसका जो आंसर होगा -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आंसर इसका क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब चलिए अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए हिंदी में नहीं लिखा हूँ, लेकिन हिंदी में एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे, एकदम परेशान मत होइएगा, ठीक है। सुनिएगा पहले इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image। यहाँ पर सब कुछ पूछ लिया गया, क्या क्या मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा, अभी रुकिए। पहले आपसे पहले तो पूछा है कि पोजीशन बताइए जो इमेज की है, उसके बाद उसकी नेचर बताइए और उसके बाद आपको साइज भी बताना। अब देखिए हिंदी में समझिएगा, आपको बोला है कि कोई उत्तल, मैं देखिए रे डायग्राम बना करके समझा दे रहे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला, कॉन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना दे रहे हैं, एकदम हिंदी वाले भाई, हम आपको रे डायग्राम से समझाएंगे। देखिए ये आपका क्या होगा, मैं इसको कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, अंदर में पॉलिश कर दिया हूँ, ठीक है। ये क्या होगा पोल, ये क्या होगा फोकस, ये क्या होगा आपका सेंटर। क्लियर इतना। चलिए क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे क्या कि एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। आपको पता है ये ऐसे भी कल ही मैंने बताया था कि जो उत्तल दर्पण होती है उसको हम क्या करते हैं रियर व्यू में या फिर साइड मिरर की तरह से हम यूज़ करते हैं। जो गाड़ी थी आपकी 4 व्हीलर जो थी, इस प्रकार से इधर साइड में 2 मिरर लगा हुआ रहता है ना, वो क्या करते हैं पीछे में जो भी वस्तु मतलब जो गाड़ी आ रही है, जो आदमी आ रही है, उसकी इमेज यहाँ पर बनती थी। कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते थे, क्योंकि ये लाइट को क्या करती थी फैलाती थी, ठीक है। अब सारी दर्पण थी, ये कैसी थी तो डाइवर्जिंग मिरर थी, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है रियर व्यू में हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। तो क्या देखा गया कि ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, ठीक है। तो इसका आपको दिया क्या गया है, वक्रता त्रिज्या दिया गया। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो है, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, जो साइड मिरर में जो ऑटोमोबाइल में यूज़ किया गया उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है 3 मीटर। तो ये आप बस क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे डायरेक्ट 3 मीटर का एक रेडियस बना दिए। समझे क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन आपको बोला कि सर एक गाड़ी है, देखिए भाई ये आगे का शीशा है, ठीक है, यहाँ पे स्टीयरिंग है, यहाँ पे 2 सीट हो गया, पीछे सीट है, यहाँ पे 2 साइड मिरर लगा होता है। तो ये मिरर कैसी है तो कॉन्वेक्स मिरर है, क्वेश्चन में बोला गया है। ये ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है। इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर लगा है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है 3 मीटर है। ये अभी तक का सवाल में बोला गया चीज़ है। फिर क्या बोला गया है, इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अब क्या हुआ, आप जो यहाँ बैठे हुए थे, आपको क्या हुआ, आप जब इस मिरर में देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि इस मिरर में आपको क्या दिख रहा है कि इस मिरर से 5 मीटर, ठीक है ना,
फ्रंट में 5 मीटर में आपका एक बस खड़ा हुआ, ठीक है, एक बस खड़ी हुई है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आपका जो है इस मिरर से कहाँ पर लोकेटेड है, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ठीक, तो आप जो इसकी इमेज जो बनेगी, ठीक है ना, उसकी जो इमेज बनेगी इस मिरर में, उस इमेज के आपको डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, उसकी प्रकृति पूछी है और उसकी साइज पूछी है। ठीक, अब आइए ऑब्जेक्ट जो बस आपने जो लोकेट किया था, देखिए कहाँ लोकेट किया था, इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो हमने यहाँ पर एक बस बना दिया इस प्रकार से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इससे कितनी डिस्टेंस में बनी है, तो 5 मीटर डिस्टेंस में बनी है। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, 5 मीटर। हाँ, अब चलिए हमें क्या निकालना है, भी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें क्या बताना है, नेचर बताना है। उसके बाद हमें क्या बताना है, साइज बताना। चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है, 1/f इक्वस टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/v इधर रखें और 1/u को इधर ले आएँ, 1/f माइनस 1/u होगा। इतना क्लियर है अभी हमें ये बताइए u की वैल्यू क्या लेंगे आप, u की वैल्यू 5 है, ये नेगेटिव में होगा, ये आपको पता चल रहा है क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में और u हमेशा ही नेगेटिव होता है, कोई भी मिरर हो, इसके लिए टेंशन ही नहीं लेना। अब आइए आपको क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ। ठीक है, r की वैल्यू दे दी गई है कितना, अच्छा r की वैल्यू कितना दी गई है सर, 3 मीटर दी गई है। तो हमें पता है f इक्वल्स टू क्या होता है सर, r/2 होता है। अच्छा, यहाँ साइन मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए ये कन्वेक्स मिरर और ये पोल से राइट साइड कुछ भी हो, ये आपका क्या है, फोकल लेंथ है, ये क्या होगी, पॉजिटिव हो गया, और रेडियस क्या हो गया, ये भी आपकी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पोल के राइट साइड, इसीलिए मैं यहाँ साइन की मैंने बात ही नहीं की। कॉन्वेक्स मिरर में देखूंगा ना, तो मैं ना तो फोकस की साइन की बात करूंगा, ना मैं रेडियस की साइन की बात करूंगा, और ना ही मैं इमेज की बात करूंगा। मैंने अभी बताया भी था कि इमेज कहाँ बनती है, या तो फोकस में या पोल और फोकस के बीच में, जो कहाँ है, पोल के राइट साइड में, वो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कहाँ है, राइट साइड में, वो भी पॉजिटिव होगा। रेडियस किधर बन रही है, तो राइट साइड बन रही है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। केवल यू की वैल्यू कॉन्वेक्स में नेगेटिव लेते हैं। तो एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पुट करते हैं, 1/3/2 हो गया, ये आपका यहाँ पे 3/2 हो गया, माइनस 1/u, यू की वैल्यू कितनी है, माइनस है। ठीक है, -5, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। इसकी एलसीएम अगर आप लेंगे तो 5 तिया 15, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 3, यानी कि 1/v की वैल्यू आई है 13/15। तो यहाँ से v की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 15/13 सेंटीमीटर। तो देखिए v की वैल्यू यानी कि ये आपका क्या आया, इमेज डिस्टेंस, यानी कि जो दर्पण से कितने दूरी में इमेज बनेगी, तो ये देखिए पॉजिटिव आया, इसलिए इस साइड ही बनेगा। मैंने क्या बोला, इमेज हमेशा इधर ही बनता है पोल के कॉन्वेक्स मिरर में। तो 15/13 यानी कि 15/13 यानी क्या हो गया, 13 एकम 13 और 2 13 दूनी 26, यानी कि 1.1 सेंटीमीटर समथिंग, यानी कि इमेज जो बन रही है आपकी पोल से यहाँ पर आपकी। ठीक है, और वो इमेज कैसी बनेगी हमें ये बताइए, ये जो इमेज बनेगी, अब इसकी नेचर कैसे, भी तो हम लोग निकाल लिए 1.1 सेंटीमीटर, नेचर कैसी होगी, तो हमें पता है नेचर कैसी होगी सर। अब हाँ, इसका जो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा नेचर होता है भाई, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल चीज़ें हमें कैसी लगती है, सीधी लगती है, यानी कि इरेक्ट को बोलेंगे सीधा, और वर्चुअल को क्या बोलेंगे, आभासी। अब हमें नेचर पता चल गया, अब हमें साइज बताइए कैसा बनेगा, साइज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉल, तो हिंदी में इसको छोटा लिख लीजिएगा। तो तीनों क्लियर हो गया। भी की वैल्यू कितनी आई, 1.1 सेंटीमीटर, नेचर कैसा बनेगा, वर्चुअल आभासी और सीधा, और साइज कैसा होगा, तो स्मॉल होगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा सवाल था ये आपका, 80 नंबर जो था, बहुत अच्छा ही सवाल था आपके लिए। अगला सवाल पे चलते हैं 81 पे। ठीक है, तो देखिए 81 क्या बोल रहा है आपसे, एन ऑब्जेक्ट, हिंदी में भी एकदम रे डायग्राम बना करके समझाएंगे, हिंदी वाले को दिक्कत ही नहीं होने देंगे हम। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 4 सेंटीमीटर दी गई है, उसको रखा कहाँ गया है, इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण से जस्ट उसके फ्रंट में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम बनाते चलते हैं हिंदी में, चलिए बोलते भी चलेंगे और बनाते भी। कॉनकेव मिरर सबसे पहले, यानी कि अवतल दर्पण बोला गया आपसे, तो मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब आइए और बोला क्या गया है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, 25 सेंटीमीटर में,
फ्रंट ऑफ, ये आपका मिरर के फ्रंट है 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर होंगे कहीं पे, आप यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 25 सेंटीमीटर आप कैसे लिए, क्योंकि देखिए ये 15 है तो ये कितना होगा 30 होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए पोल से फोकस के बीच जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी फोकस और सेंटर के बीच में होगी, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये भी टोटल 15 होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर होगा। ये सब हमने कल बताया पूरा अच्छे से। ये 15 सेंटीमीटर उसका दुगना ही होता है, सिंपल सी बात है ना यार। देखिए फोकस लेंथ क्या होता है, F=R/2 होता है, यानी कि रेडियस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होगा कि नहीं होगा, यानी कि जो रेडियस क्या होगी, जो फोकल लेंथ है उसकी दुगनी होगी कि नहीं होगी, इसलिए 30 सेंटीमीटर। जब ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, 15 के इधर आएगा और 30 से पहले आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसकी साइज आपको दे दी गई है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए 4 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो हिंदी में बोल रहा हूँ मैं कि एक अवतल दर्पण दिया गया है, उसके जस्ट सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी साइज 4 सेंटीमीटर है और वो दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पे है, और उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। समझिए, आपसे पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, कोई पर्दा को रखेंगे, स्क्रीन पर रखेंगे, स्क्रीन को रखेंगे जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन अ शार्प इमेज, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पर्दे को उतार सकते हैं। तो पर्दे पे हम कौन सा इमेज उतारते हैं सर, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया, यानी कि जो इमेज बन रही होगी वो इमेज कैसी बन रही होगी, रियल बन रही होगी। क्लियर हुआ, बताइए, यहाँ से समझ में आया। इसलिए तो आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कहाँ पर्दा रखेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, इमेज को उतारेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे भी की वैल्यू पूछी जा रही है। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नेचर और साइज ऑफ द इमेज, ठीक है भाई। नेचर भी बताएंगे हम और उसके बाद हम साइज भी बता देंगे। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u की वैल्यू क्या होगी। तो लेफ्ट साइड में हमेशा u की वैल्यू माइनस ही होता है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें क्या होगा बताइए, 15 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, तो पोल के लेफ्ट साइड है तो माइनस हो जाएगा। तो हम मिरर फार्मूला यूज़ करते रहे 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इधर रखेंगे तो 1/f माइनस 1/u होगा, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं -15 और यहाँ माइनस, और 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -25, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15-25 का एलसीएम लूँगा तो 75, 15×5 = 75 प्लस 25 या 75 3, यानी कि -2/75। तो ये आपकी क्या आई, -2/75 क्या आया, ये आया आपका 1/v आया क्या, -2/75, यानी कि v की वैल्यू क्या आएगी 75/2 माइनस में, यानी इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो -37.5 सेंटीमीटर। यानी ये माइनस क्या बता रहा है आपको, हमको ये बताइए, माइनस ये बता रहा है कि लेफ़्ट साइड इमेज की इमेज बनेगी, ठीक है भाई। दूसरी चीज़, और हाँ ये समझ में आ गया। और हमें अब देखिए हम आपको प्रूफ भी करते हैं, हम कैसे, देखिए हम खड़े कहाँ हैं, सेंटर और फोकस के बीच में। हमने आपको क्या बताया था कि जब हम सेंटर और फोकस के बीच में खड़े होंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। इधर आपका कहीं इन्फिनिटी होगा। तो देखिए आपका इमेज कहाँ बना 37.5 में। अब ये 37 कहाँ होगा, कहीं ये 30 है तो 30 के बाद इधर ही कहीं ना कहीं होगा, तो आपकी इमेज जो बन रही होगी यहाँ बनेगी इमेज, ठीक है। इस प्रकार से उल्टी इमेज बनेगी। अच्छा अब आप बोलेंगे सर उल्टी आप कैसे समझ लिए, तो हमें पता है जब हम सी और एफ में खड़े होते हैं कॉनकेव मिरर में तो हमारी इमेज सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। तो डायरेक्ट देखिए ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे हम, जब अभी आपको ये बना करके दिखा रहे हैं, जब वहाँ डायरेक्ट आप ऑप्शन देखेंगे कि कौन 30 से ज़्यादा वाला, उसको डायरेक्ट टिक करके आ जाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी सी और एफ पे खड़े होते तो इमेज हमारी कहाँ बनती थी, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, और वो कैसी बनती थी, उल्टी बनती थी, यानी उल्टा बनता है। और उल्टा यानी कि इन्वर्टेड, और उल्टी चीज़ें हमें कैसी लगती है, रियल लगती है, ठीक है। और देखिए इमेज कैसी बन रही थी, रियल भी बन रही थी जिसे हम पर्दे पे उतार सकते थे, ठीक है। और साइज क्या होता था सर, साइज लार्ज होता था, याद आ रहा है, और बड़ा, ठीक है। साइज क्या होगा, लार्ज और बड़ा भी होगा। अब देखिए ये प्रूव करेंगे लार्ज कैसे होगा, क्यों प्रूव करें, क्योंकि हमें इमेज की हाइट दी, अगर ये नहीं दी हुई रहती तब फिर हम नहीं प्रूव करते, नहीं कर पाते। या तो ये दे दिया हुआ रहेगा, या फिर मैग्नीफिकेशन पावर दे दिया हुआ रहेगा, या फिर हाइट ऑफ इमेज ही दे दिया हुआ रहेगा और आपसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डाटा दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं जो इमेज की हाइट जो बनेगी वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, कैसे, तो देखिए m = क्या होता है, -v/u और हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए
माइनस भी का वैल्यू आपको पता है कितना, -37.5। इसको माइनस में इस प्रकार से लिखते हैं सर, माइनस, ये माइनस का माइनस मैंने लिखा। अब भी की वैल्यू कितनी है, -75/2, ठीक है, बाई यू की वैल्यू कितनी है, तो यू की वैल्यू -25 है, तो -25। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 है। अब देखिएगा ये माइनस और ये माइनस कट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 75/2 गुना 25 हाइट ऑफ इमेज बटे 4 और माइनस यहाँ है, तो 25 दिया 75 और इधर 2 से इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4, यानी कि इधर चल गया, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आया, -6 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या आया आपका, -6 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताइए जो -6 सेंटीमीटर आ रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है हमको, ये बताइए। माइनस ये बता रहा है सर, जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, यानी कि इन्वर्टेड बन रही है। और 6 जो वैल्यू आया, देखिए ऑब्जेक्ट की साइज की हाइट कितनी थी, 4 थी ना, देखिए क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ था यहाँ पे। और जो एक्चुअल जो इमेज की साइज़ आई वो कितनी आई, देखिए बड़ी आई कि नहीं आई। और यहाँ पे हमें भी ऐसे भी पता है कि जब हम सेंटर ऑफ फोकस पे खड़े होंगे तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, इन्फिनिटी और सेंटर पे कैसा बनता है, तो रियल बनता है, उल्टा बनता है और साइज में बड़ा बनता है। ये प्रूफ भी हो गया आपका। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए बन समझ में, देखिए अगर पहली बार अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता होगा, लेकिन मैं पूरा रे डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। फिर भी अगर दिक्कत हो रही होगी ना तो आप एक बार वीडियो को और देखिएगा, ठीक, तब चीज़ें आपको पूरी समझ में आ जाएगी अच्छे से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 82 नंबर में हिंदी वाले एकदम नहीं परेशान होंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कोई वस्तु है जिसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, कौन से दर्पण पे, तो ये आपका दर्पण है उत्तल दर्पण, ठीक है, और जिसकी फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर दिया गया, तो देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस दी हुई है, तो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये आपका जो उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका पोल हो गया। तो ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया कितना, 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें ये बताइए कि हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में खड़े तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा, मतलब 15 से कम वैल्यू आएगा इसका आंसर, जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का। दूसरा नेचर कैसा होगा, तो हमें पता है कॉन्वेक्स में कैसा बनता है, वर्चुअल, यानी कि आभासी बनता है। आभासी चीज़ें हमें कैसी लगती है, तो सॉरी, आभासी चीज़ें हमें कैसी समझ में आती है, सीधा, ठीक है, यानी कि काल्पनिक चीज़ें हमें सीधा समझ में आती है, यानी कि इरेक्ट। और साइज़ कैसा होगा, तो सर स्मॉल होगा। ये तो हमने नेचर निकाल दिया। अब पोजीशन भी मैंने बता दिया कि जो ऑप्शन है 15 से कम होगा। एक ऑप्शन अगर 15 से कम रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट टिक कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा अगर रहेगा, मतलब जैसे कि 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी, ऑप्शन में रहेगा एक 1.1 सेंटीमीटर, एक रहेगा 16.5, एक रहेगा 18, एक रहेगा 19, तो हम डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे, क्योंकि हमारी जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और पोल और फोकस के बीच की दूरी 15 है, तो 15 से कम वाला ऑप्शन यही है। अब इसके अलावा यहाँ पर भी आपका रहता 4.5। तब इस केस में अब हम इसको सॉल्व करते हैं मिरर फार्मूला से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मिरर फार्मूला लगाएंगे तो 1/f इक्वस टू 1/v प्लस 1/u होता है ना, यही होता है। हमें निकालना भी, तो 1/v इक्वस टू क्या होगा, 1/f माइनस 1। फ्रेश पेज में ले लेते हैं, 1 मिनट रुके, समझ में अच्छे से आएगा। देखिएगा भाई, कोई नहीं, यहीं मैं लेता हूँ क्योंकि यहाँ फिगर बना दिया हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आपको क्लियर दिखेगा भी, टेंशन मत लीजिए। 1 मिनट रुके, देखिए 1/v मैं निकालूंगा, 1/f माइनस 1/u होगा कि नहीं, ये बताइए। यहाँ से 1/v था, यहाँ रखें, इसको वो इधर ले आए। अब f की वैल्यू बताइए। f की वैल्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। कॉन्वेक्स में सब कुछ पॉजिटिव होता है केवल u को छोड़ के, तो भाई यहाँ पे सिंपल सा है 1/15। ये माइनस है 1/u की वैल्यू कितनी है, 10, तो -10 है ये, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एलसीएम 15-10 का लेंगे तो क्या आएगा, 30। तो 15 दूनी 30 प्लस 2 और 10 या 30, यानी कि 3, यानी कि 1/v की वैल्यू कितनी आई, 5/30, 5/30। अब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो
30/5 यानी भी की वैल्यू कितनी आई 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? यानी कि इमेज कहाँ बन रही है आपकी, तो इमेज आपको यहाँ बन रहा है 6 सेंटीमीटर में, ठीक है। और कैसा नेचर है, तो ये मैंने आपको बता दिया नेचर। अब चलिए अगले सवाल पे 83 पे, अच्छा सवाल है ये भी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 18 सेंटीमीटर। सुनिएगा हिंदी में। कोई एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम अवतल दर्पण पहले बनाते चलते हैं आपको, ठीक है। अवतल दर्पण एक बना ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। ये आपको दूरी दे दी गई है, ये आपकी फोकल लेंथ, ये कितनी दी गई है आपको, तो ये आपको दी गई फोकल लेंथ 18, यानी कि फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम इसका रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे सर, इसका दुगुना होगा। आर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो ये कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है 20 सेंट। देखिए एन ऑब्जेक्ट जिसकी साइज 7 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है, जिसको आप रखें कहाँ 27 सेंटीमीटर, तो 27 कहाँ होगा, इधर 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 26 27 और क्योंकि यहाँ 36 है तो यहाँ पर आपको रखा गया, ठीक है। और आपकी हाइट कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, यानी आपको क्या क्या दे दिया गया है, तो फोकल लेंथ -18 क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। यू क्या होगा, यू क्या होगा, ये आपको कहाँ रखा गया है, यहाँ पे कितने दूरी पर रखा गया 27 पे, ठीक है। तो -27, यू की वैल्यू हमेशा माइनस ही लेते हैं, ये आपको ही पता है। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है ये कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या पहले, तो आपसे पूछा क्या है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन यानी कि पर्दा रखेंगे कहाँ पर आप, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे उस इमेज को उतार सके, यानी कि वो इमेज को उतारेंगे, यानी कि वो इमेज कैसी बन रही होगी सर, रियल बन रही होगी। क्लियर है? सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो आप मिरर आपको जो दिया गया है यहाँ आपको खड़ा किया गया, तो आपकी इमेज की डिस्टेंस कितनी दूरी पे बनेगी, यानी कि कहाँ पर वो स्क्रीन रखेंगे जहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। ये डायरेक्ट पूछा गया है, यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछा गया है भी की वैल्यू। उसके बाद क्या पूछा गया, फाइंड द साइज और नेचर ऑफ द इमेज। तो देखिए हम तो यहाँ पर डायरेक्ट नेचर और साइज लिख देंगे, इतना तो हमको कैलकुलेशन ही नहीं करना है। नेचर कैसा होगा, कॉनकेव मिरर है, सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, कहीं ना कहीं इधर बनेगी, ठीक है। इधर बनेगी यानी कि कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, ये भी क्लियर। और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, यानी उल्टा इमेज बनेगा। उल्टा यानी कि इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड चीज़ें हमें कैसी लगती है, रियल। देखिए रियल बनेगा, इसलिए तो यहाँ स्क्रीन रखने की बात करी थी, पर्दे पे हम उतारेंगे रियल की, तो वर्चुअल काल्पनिक उतार सकते क्या, नहीं। दूसरी बात साइज कैसा होगा सर, साइज कैसा होगा, तो लार्ज। अब इसको हम दिखाएंगे भी लार्ज कैसे, 7 सेंटीमीटर, ये तो 7 से ज़्यादा बनेगा। अब हम आपको प्रूफ भी करेंगे, पहले अब भी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब भी की वैल्यू भी जो आएगा आपका, देखिए 36 सेंटीमीटर है सेंटर की दूरी, अब 36 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि इधर हमारी इमेज बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, यानी जो भी के एक तो जो इमेज बन रही है किधर, पोल के लेफ्ट साइड में, यानी कि भी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये भी आपको प्रूफ कर दूंगा मैं अभी। दूसरी बात 30 से ज़्यादा आएगा, ये भी याद रखिएगा, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा वैल्यू आएगा। भी की वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा, मतलब माइनस तो आएगा ही और 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा। साथ के साथ ये उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। और इसकी जो इमेज की हाइट जो होगी वो भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अब चलिए प्रूव करते हैं। चलिए मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। 1/v निकालना हमें, तो 1/f - 1/u। f की वैल्यू पुट करते चलिए, -18 माइनस u क्या है, -27 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/18 + 1/27, ये माइनस में, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 × 54, तो -3 27 दूनी 54, यानी कि 1/v की वैल्यू कितना है, -1/54, यानी v की वैल्यू कितना है, -54। देखिए माइनस में आया देखिए माइनस में मैंने बोला था 30 से ज़्यादा आएगा, देखिए 30 से ज़्यादा है 54, यानी ये जो आपने इमेज बनाया है, ये जो डिस्टेंस है आपकी मिरर से कितनी है, तो 54 पे है। अब देखिए इसकी साइज जो बनेगी ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनेगा। देखिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, तो m = हमें क्या पता है, -v/u और हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। -v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू कितनी आई, माइनस यहाँ लिखे हैं, और v की वैल्यू कितना है, -54।
u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u की वैल्यू -27, ठीक है। तो u की वैल्यू हम लिख देंगे 27। हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 27, तो ये माइनस माइनस कम कट जाएगा और ये 27 दूनी 54, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितना आया 14 सेंटीमीटर। देखिए 14 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा आया कि नहीं आया, समझ गए, ये क्लियर हो गया आपका। 84th क्वेश्चन में आइए। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। सुनिएगा हिंदी वाले भाई, आपको बोला गया है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और उसको मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, तो हम कॉन्वेक्स मिरर आपको बना देते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर। इसकी वक्रता त्रिज्या दे दी गई है 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया क्या 30 सेंटीमीटर। तो आप ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, आधा होगा 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे, आपको खड़ा किया गया है, आपकी हाइट दे दी गई है कितनी, तो 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो देखिए कितने दूरी में आपको रखा गया है 20 सेंटीमीटर पर रखा गया। तो मुझे ये बताइए इमेज कहाँ बनेगी। आपको पता है सर, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम जब भी खड़ा होंगे कॉन्वेक्स मिरर, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। ये आपका क्या है, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, मतलब 15 से कम आएगा एक तो आंसर भी की वैल्यू। और ये आपका पोजीशन पूछा, यानी भी की वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन में देखेंगे 15 से कम, अगर दो ऑप्शन होगा 15 से कम तो हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज टिक कर देंगे डायरेक्ट 15 से कम वाला। दूसरा नेचर और साइज, तो नेचर तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि ये कैसा बनेगा, यहाँ पे वर्चुअल बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा। अभी मैं जो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये सब पहले का क्लास का जलवा है, ठीक है ना। काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक चीज़ें हमें कैसी लगती है, सीधी लगती है, यानी कि इरेक्ट लगती है। और साइज़ कैसा बनेगा, तो स्मॉल, और ये भी प्रूव करेंगे 5 सेंटीमीटर से छोटी साइज़ की बनेगी। चलिए हम दिखाते हैं आपको। मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं सबसे पहले। अब देखिए यू की वैल्यू पहले देखिए क्या है, यू की वैल्यू -20 है, ठीक है। एफ़ की वैल्यू कितनी है, +15 है। 1/f इक्वस टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। 1/f इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस है, और 1/u की वैल्यू कितनी है, ये -20 है। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 20 का 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, यानी कि 7/60। 1/v की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7/60 आई, यानी कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/7। और आना कितना चाहिए, 15 से कम। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए आ रहा कि नहीं 15 से कम। 7 8 56, 7 9 63, 56 40 और 7 5 35, 8.5 सेंटीमीटर। तो देखिए जो डिस्टेंस क्या आ रहा है 8.5, यानी कि इमेज आपकी यहाँ कहीं बनेगी, तो 15 से कम आया। दूसरी चीज़, अब हम आपको क्या बोले, छोटा बनेगा, ये प्रूव करते हैं अब आपको। देखिए मैग्नीफिकेशन पावर इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। -v की वैल्यू कितनी है, 60/7 लिख रहे हैं, ठीक है। और u की वैल्यू कितनी दी गई है, तो देखिए 20 दिया हुआ, तो -20। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ कितना, 5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ जी, 5 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, 20 दिया 60 हो गया, ठीक है। यानी कि 3/7 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बटे 5, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, 5 दिया 15/7, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 7 एकम 7, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर जो इमेज बनेगी 2.1 सेंटीमीटर की। तो देखिए हमने क्या बताया था, छोटा बनेगा इमेज, बोला था ना आपको इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो देखिए कितना छोटा बन रहा है, एच हाइट इमेज कितना है 2.1, और था कितना का 5 सेंटीमीटर के आप थे, दिखे 2.1 सेंटीमीटर के। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। अब चलिए आज का अंतिम सवाल, और बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 सेंटीमीटर की दूरी में। इट फॉर्म्स आ रियल इमेज, देखिएगा ध्यान से, यहाँ बोला गया है कि ये जो है एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बना रही है वो 4 टाइम्स लार्जर, यानी कि मैग्नीफिकेशन वैल्यू दे दी गई है 4, समझे, यानी कि आवर्धन क्षमता दे दिया गया, यानी कि बोला गया है कि ये 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। 4 गुना वास्तविक या 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, कौन, अवतल दर्पण,
तो पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट, आपसे क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फ्रॉम द मिरर, मतलब कि भी की वैल्यू आपसे पूछी गई। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि एक कॉनकेव मिरर है, देखिए ये आपको हिंदी वाले कॉनकेव मिरर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये पोल दिया हुआ है, ये फोकस दिया हुआ है, ये सेंटर दिया हुआ है, ठीक। और आपको बोला गया है क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यहाँ पर आपको इसके फ्रंट में आपको एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया गया इस मिरर के फ्रंट में, और इसकी जो इमेज बनेगी वो जो दी गई है m इक्वल्स टू, देखिएगा, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, एक तो वास्तविक इमेज बन रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है जो 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आप जो यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, इस कॉनकेव मिरर के सामने में आपकी जो इमेज बन रही है वो 4 टाइम्स लार्जर बन रही है। इस प्रकार से इतना बड़ा आपका इमेज बन रहा है, समझे, 4 टाइम्स लार्जर है। यानी m की जो वैल्यू दी गई है 4 दी गई है। अब बताइए प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। तो देखिए यहाँ एक चीज़ इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, कैसा बन रहा है, रियल इमेज, यानी कि वास्तविक इमेज बन रहा है। यही सब तो खेला असर पकड़ना है आपको एग्जाम में। देखिए यहाँ लिखा है इट फॉर्म्स द रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब कोई भी चीज़ जो वास्तविक होती है वो हमें कैसा लगता है, उल्टा लगता है। उल्टा लगता है यानी कि इनवर्टेड लगता है उल्टा लगना, यानी कि m इक्वल्स टू माइनस, यानी आपको दिया हुआ है m इक्वल्स टू -4। ये वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ तुरंत कैलकुलेट, अब देखिए कैलकुलेशन कर देंगे। आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट क्या करना, भी m इक्वल्स टू क्या होता है -v/u। अब m की वैल्यू क्या हो गया -4, आपको निकालना क्या है, भी u की वैल्यू आपको दे दी गई है, u के 12 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा गया है, ठीक है। u की वैल्यू क्या होगा -12, क्योंकि कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स u की वैल्यू माइनस ही होती है, तो यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि भी की वैल्यू कितना आया -48 सेंटीमीटर। यानी कि माइनस क्या बता रहा है आपका कि ये पोल के लेफ्ट साइड में आपका इमेज बनेगा और 48 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। अब ये 48 सेंटीमीटर कितना दूर में होगा ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि ना तो आपको पोल से फोकस के बीच की दूरी पता है और ना ही आपको पोल से सेंटर के बीच की दूरी पता है। तो देखिए पूरा हम लोग आज 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो 2 कारण हो सकता है, सर आपने क्लास अटेंड नहीं किया होगा हमारा पूरा, और एक कारण ये हो सकता है कि शायद मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दिया हूँ, बहुत डिटेल बता के मैंने सारा कुछ, देखिए आज आपको रिकॉल भी करवाया। ऐसा नहीं कि मैंने बस निकल गया, देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख करके लाई और आपको पूरा कॉनकेव मिरर भी रिकॉल करवाया। सारा चीज़ मैंने नेचर साइज वगैरह करके शायद इमेज फॉर्मेशन भी करवाया, कॉन्वेक्स का भी मैंने करवाया फटाक से, फिर मैग्नीफिकेशन पावर भी मैंने सारा कुछ करवाया। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा मिरर से प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आपको समझा दिया मैंने। अब बचता है प्लेन मिरर और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और आप ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखता हूँ अगले सेशन में या तो ये करूँगा या फिर लेंस स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन से। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सारी क्लासेस देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, ठीक है।